चलो हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। देयर के प्रयोग में जैसे सब्जेक्ट की अनुपस्थिति रहती है तो यहाँ भी देयर का प्रयोग करते हैं। और एक और पढ़े थे इससे पहले इट का प्रयोग, ठीक ना, जो टाइम को बता रहे थे। और मौसम को बताने के और सीजन को बताने के लिए तो हमने अभी इट का प्रयोग नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसका भी इस किसी दिन वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन आज देयर का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। और देयर के प्रयोग में सब्जेक्ट की अनुपस्थिति जो होती है तभी हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग ऐसे होता है जैसे कि एक राजा है, ठीक ना, एक राजा है, इसमें कोई अनुपस्थिति तो है, अनुपस्थिति रहती है सब्जेक्ट की। एक राजा था, बीते हुए दिनों में एक राजा था, एक रानी थी, ठीक है। ऐसे वर्ड जब ऐसे जो सेंटेंस आएंगे उसको हम बनाएंगे, ठीक ना। तो उसमें हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे एक और क्वेश्चन उसमें आ सकता है कि मेरे कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक, हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, ठीक ना, ऐसे हो सकता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर तो पास्ट ही में होता है, ठीक ना। चलो पहले देयर का प्रयोग पढ़ते हैं। देयर को क्या कहा जाता है? इंडक्टरी कहा जाता है, ठीक ना। पहले तुम लोग देयर का प्रयोग पढ़ो। यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, THERE, यूज ऑफ देयर, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ लिखो THERE, देयर के साथ, प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ इज और आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ इज आर और सहायक क्रिया, इज आर के साथ, देयर के साथ इज आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी देयर के साथ क्या लगता है? इज और आर लगता है। यदि सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा और प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? आर लगेगा। तो सिंगुलर का मतलब जो होता है देखो THERE, देयर के साथ, ठीक ना, SINGULAR, सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर वर्ड मतलब क्या होता है? एक वचन। क्या? एक वचन वाले शब्द। एक वचन वाले शब्द आएंगे तो क्या लगेगा देयर के साथ? इज, ठीक ना। और इसी देयर के साथ जब प्लूरल वर्ड आएगा, प्लूरल वर्ड का मतलब क्या? बहुवचन, माने एक से ज्यादा, बहुवचन वाले शब्द। बहुवचन वाले शब्द रहेगा तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक ना। बनाने का नियम यही होता है कि TH, अच्छा इसकी पहचान कैसे पता चलेगी? तो इसकी पहचान पता है, तुम लोगों को पहले टेंस में पढ़ाए थे। क्या होता है? हैं, हूँ, हो। क्या होता है? हैं, हूँ, हो, वाक्य के अंत में। बनाने का नियम यहाँ पे लिखो। बनाने का नियम, ठीक ना, क्या होगा?
देयर प्लस इज या आर प्लस, ठीक ना, देयर प्लस इज या आर प्लस, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड आएगा, ठीक ना, उसके बाद जो वर्ड आएंगे उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल लिखो। एक राजा है। क्या है? एक राजा है। क्या बनेगा? तो देयर एक ही है ना, इसके साथ इज, देयर इज ए का ए किंग। समझ में आ रहा है? इसको जब पास्ट में हम लोग ले जाएंगे तो वाज और वेयर का इसके साथ प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी तो प्रेजेंट का ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे देखो। मेरे स्कूल में 10 बच्चे, मैंने 100 बच्चे, 100 बच्चे हैं। मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं ना, फिर भी यहाँ भी क्या करेंगे? देयर का ही प्रयोग करेंगे। देयर, यहाँ पे आर लगाएंगे, ठीक ना। 100 बच्चे का है ना, तो देयर आर 100 स्टूडेंट, स्टूडेंट इन माई स्कूल। ठीक है, इन माई स्कूल। ये तो प्रेजेंट की रही बात। अब चलेंगे इसमें पास्ट का। ठीक है, तो पास्ट का जब चलेंगे तो थोड़ी सी बस परिवर्तन करेंगे इसमें। यहाँ पे क्या लगाएंगे? पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। क्या लगता है? वाज और वेयर। ठीक है, वाज और वेयर थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, देयर सिंगुलर वर्ड के साथ क्या लगता है? यहाँ पे वाज, और यहाँ पे क्या लगता है? WERE। यानी देयर के साथ, देयर के साथ सिंगुलर वर्ड आएगा तो क्या करेंगे? वाज, और देयर के साथ प्लूरल वर्ड आएगा तो क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। बनाने का नियम वही रहेगा, सिर्फ इज और यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा वाज और यहाँ पे हो जाएगा वेयर। ठीक है, बस वही रहेगा। ठीक ना। अब आगे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन थोड़ा सा कर देंगे, बस हो जाएगा हमारा टेंस। ठीक है, एक राजा था। ठीक ना, क्या बनाएंगे? देयर वाज अ किंग। क्या होगा? देयर वाज अ किंग। ठीक ना। मेरे, लिखो, घर में 4 कमरे थे। घर में 4 कमरे थे। क्या बनाओगे? देयर वेयर, देयर वेयर 4 कमरे थे ना, 4 रूम इन माई होम।
ठीक है। माई हाउस लिखो, हाउस लिख लो, HOUSE हाउस, ठीक है, हो गया। आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसा टेंस जो बार बार हम लोग तो कभी प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन आदमी बोल देता है। जैसे कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये ना, ये टेंस जो होता है 3 ठो, ठीक है। मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा, इसको भी बना लेते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये टेंस को देखो, पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस जो होता है इसकी पहचान क्या होती है, था, थे, थी, और था, थे, थी जो ही आती है वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं लगने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट के अनुसार वाज का और सब्जेक्ट के अनुसार ही वेयर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन देयर ऐसा चीज़ है जिसके साथ वाज भी लगता है और वेयर भी लगता है, ठीक है। लेकिन कब कैसे लगता है, तो आगे के वर्ड जो होते हैं उनके अनुसार क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, इसको फ्यूचर में लेकर चलते हैं। फ्यूचर में FUTURE, फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में आएगा तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल बी और शैल बी, विल बी और क्या होगा, शैल बी, ठीक है। इसके सिंगुलर के साथ देखो, इसमें जो होता है सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगा सकते हैं, विल बी, विल बी, इसके भी साथ शैल बी लग सकता है, शैल बी, और इसके भी साथ क्या लगता है, शैल बी लग सकता है। कब लगेगा, तो जब ये निश्चित कर देगा तब, क्या ये निश्चित कर देगा तब। निश्चित करने का मतलब ये कि एक राजा अवश्य, जहां अवश्य लगा कि देयर के साथ शैल बी का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, देयर के साथ शैल बी का प्रयोग कर देंगे। अवश्य लगेगा तो, अवश्य नहीं लगेगा तो विल बी का ही सामान्यतः प्रयोग करते हैं। क्या क्या करते हैं, अगर अवश्य नहीं लगता हो सेंटेंस में, टेंस में, तो क्या करेंगे, विल बी का ही प्रयोग सामान्यतः करते हैं। समझ में आ रहा है, तो देखो बनाने का, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे विल बी और शैल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे जैसे स्कूल में 10 अध्यापक अवश्य होंगे, ठीक ना, अवश्य होंगे। स्कूल में 10 अध्यापक अवश्य होंगे। जब अवश्य होगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, विल बी की जगह पे शैल बी का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। अवश्य के लिए अलग से स्पेलिंग, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विल बी की जगह पे शैल बी का प्रयोग कर देंगे, अवश्य उसमें समाहित हो जाएगा। जैसे हो जाएगा, देयर शैल बी देयर शैल बी 10 टीचर इन स्कूल। समझ में आया है? अब यही सेंटेंस को थोड़ी सी बस परिवर्तन कर दिया जाए।
स्कूल में 10, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक ना, यहाँ पे स्कूल में 10 अध्यापक होंगे। स्कूल में 10 अध्यापक होंगे, तो स्कूल में 10 अध्यापक होंगे ना, तो बना देंगे फिर इसका भी क्या बनाएंगे, देयर विल बी, यहाँ पे क्या विल बी 10 टीचर इन स्कूल। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? अवश्य जब रहेगा तो इस देयर के साथ विल बी, और अवश्य नहीं रहेगा, सॉरी, अवश्य रहेगा तो देयर के साथ शैल बी, और अवश्य नहीं रहेगा तो देयर के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग चलेंगे कुछ खतरनाक टेंसों पर, ठीक है? देखो खतरनाक टेंसों पे चलो। जैसे प्रेजेंट में ही पहले बनाने का नियम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव INFINIT इन्फिनेटिव TI भी इन्फिनेटिव ना, ठीक ना? सब्जेक्ट प्लस एज MR प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, इस पे हम लोग बनाएंगे। तुम लोगों को पता है कि जब ऐसा होगा तो बनाएंगे कैसे हम, देखो ही सी इट नेम, ठीक ना? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक है? आई के साथ एम सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक है? वी दे यू के साथ वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना? अबाउट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव, ठीक ना? इन्फिनेटिव क्या होता है, तो वर्ब से पहले, ठीक ना? इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। कोई भी वर्ब हो, वर्ब से पहले जब भी हम टू लगाते हैं तो किस में प्रयोग होता है, वर्ब नहीं, वर्ब से पहले तो टू लगाते हैं, लेकिन वर्ब जो क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना? वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए।
तो वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो उसको क्या माना जाता है, इन्फिनेटिव। तुम लोग को सेंटेंस में पढ़ाए थे, ठीक ना, इन्फिनेटिव के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो इन्फिनेटिव माना जाता है, ठीक ना। जिरंड जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जिरंड होता है, ठीक ना। तो सहायक हेल्पिंग मेन वर्ब ना होकर जिरंड होता है, ठीक ना। तो जिरंड कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे जिरंड होता है, उसको फिर आगे आगे की वीडियो में पढ़ा देंगे, बता देंगे, ठीक ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे एक क्वेश्चन। पहचान जानते ही हो प्रेजेंट का कि है, हूँ, हो आदि शब्द रहता है। जैसे मैं रोने रोने को हूँ। समझ में आ रहा है, मैं रोने रोने को हूँ, मतलब अब एकदम रोया ही वाला बानी हम, रोने रोने को हूँ, ठीक ना। तो क्या बनाएंगे, आई एम, ठीक ना, अबाउट टू, क्या वीप ना, रोने का वीप। ये देखो, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले क्या आया, टू। लेकिन जब रोने को हूँ, जब को आ गया तो यहाँ पे अबाउट का ही प्रयोग करेंगे, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, या अबाउट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं फिर। मेरी माता जी हंसने हंसने को है, ठीक ना। यहाँ पे को है जरूर आएगा, ठीक ना। तो क्या लगाएंगे, माई मदर माई मदर, ठीक ना, माई मदर, मेरी माता हो गया, उसके बाद से इसमें से इज एम आर में से कोई एक, ठीक है। तो माई मदर क्या हो जाएगा, इज हो गया, माई मदर इज अबाउट, उसके बाद अबाउट टू, हंसने का क्या हो जाएगा, लाफ। समझ में आ गया, माई मदर इज अबाउट टू लाफ, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। राम मरने मरने को है, ठीक है। तो मरने मरने का फिर वही तरह, उसी तरह से बना देंगे, राम इज अबाउट टू डाई, ठीक है। फिर कुत्ता भौंकने को है, कुत्ता भौंकने को है, तो क्या बनाएंगे, द डॉग क्या होगा, द डॉग अबाउट, द डॉग इज अबाउट टू बार्क। समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे के सेंटेंस पर। अब
ठीक ना। मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इन टेंसों का हम प्रयोग करें, इन टेंसों को हम बनाएंगे, ठीक ना, खूब आसानी से। तो इसमें जानते हो किस चीज़ का प्रयोग हुआ रहता है, इसमें ये ईट का प्रयोग होता है। क्या होता है? ईट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज आई, मैं हूँ, हो गया। इट इज आई, मैं था ना, इट वाज आई, और मैं रहूँगा, इट विल आई। ठीक है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा मैं ज़रूर रहूँगा, ठीक ना, तो मैं ज़रूर रहूँगा तो उसका बना देंगे इट शैल बी आई, इट विल बी आई, ठीक ना, और इट शैल बी आई। ठीक है। यदि ये सब तो क्वेश्चन रहा, आगे और भी पढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बनाकर तुम लोग लाना। मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। क्या? उड़ जाता। ठीक है। हैबिचुअल ये जो सेंटेंस है, इमेजिन होता है कल्पना, और कल्पना वाली वाक्यों को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे तुम लोग पहले इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, ठीक है, कैसे आप लोग बना रहे हो। उसके बाद हम अगले वीडियो में इसको बनाने का नियम कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।